हेलो स्टूडेंट्स, मैथ टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग अपने गणित के अध्ययन के क्रम में कक्षा 8 के प्रश्नावली 3.1 का चौथा प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे और चौथा नंबर प्रश्न हमारा है कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितनी कारें बहिर्भाग में है, यही हमें ज्ञात करना है। तो हम आपको चित्र दिखाए हैं कि यह एक मैदान है और यह एक चतुर्भुजाकार आकृति है जिसमें कुछ कार इसमें अंदर खड़ी है और कुछ कारें बाहर खड़ी हैं। तो हमें पहले समझना है कि अभ्यंतर में, यानी अभ्यंतर माने आकृति के अंदर, तो आकृति के अंदर यह कुल कितनी कारें हैं। तो आप देख सकते हैं कि 5 कारें अभ्यंतर में हैं और 3 कारें आकृति के बहिर्भाग में हैं। तो इस प्रकार हम इसे देखकर ही बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कितनी कारें अभ्यंतर में हैं और कितनी कारें बहिर्भाग में हैं। तो हम लिख सकते हैं इसे कि 5 कारें अभ्यंतर में और 3 कारें बहिर्भाग में स्थित हैं। अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे। तो 5वां प्रश्न हमारा है कि नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोणों की भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उसके अंतःकोणों के मापों के योग से मिलान करना है। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं यह जो क्रमशः त्रिभुज, पंचभुज, सप्तभुज, नवभुज और षटभुज लिखा गया है, ये सभी बहुभुज हैं और उसके नीचे कुछ कोण दिखाए गए हैं। जैसे यह 900 डिग्री है, ये 1260 डिग्री है, 180 डिग्री है। यह जो कोण दिए गए हैं वह इन्हीं बहुभुजों में से किसी न किसी एक बहुभुज के अंतःकोणों के योगफल को दिखाता है। इसके लिए हम आपको एक सूत्र बताएंगे जिसकी सहायता से आप बहुभुज के अंतःकोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी यदि किसी बहुभुज में 10 भुजाएं हो तो उसके सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, उसके लिए हम आपको एक सूत्र बता रहे हैं और उस सूत्र की सहायता से आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए यह सूत्र देखिए। सूत्र होता है बहुभुज के अंतःकोणों का योग फल बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। यानी जहां आप देख पा रहे हैं n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी किसी भी बहुभुज के अंतःकोण ज्ञात करने हो तो हम n यानी बहुभुज के सभी भुजाओं की संख्या, बहुभुज के सभी भुजाओं की संख्या से हम 2 घटा करके यदि 180 से गुणा कर दें तो प्राप्त गुणनफल ही हमारा उस बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि यदि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल हमें दिया गया है तो भी हम उसकी सहायता से हम n यानी बहुभुज में आए भुजाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें कितनी भुजाएं हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो पहला आप देख रहे हैं यहाँ 900 डिग्री है, यानी बहुभुज के जो अंतःकोणों का योगफल है वह 900 डिग्री है। तो इसी सूत्र की सहायता से हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। यानी 900 डिग्री बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। आप देख पा रहे हैं 180 डिग्री जो है यहाँ गुणा में है, दूसरी तरफ भाग में होगा, अर्थात n-2
इक्वल टू 900 डिग्री बट्टा 180 डिग्री। 900 डिग्री में हम 180 डिग्री से भाग देंगे तो जो भागफल होगा वह हमारा प्राप्त होगा, या n-2 इक्वल टू 5। तो इसलिए n इक्वल टू 5, -2 है उधर जाएगा तो +2, अर्थात आप देख पा रहे हैं जो n का मान है वह 7 निकला है। और इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या है वह 7 है, अर्थात वह सप्तभुज है। अर्थात यह जो 900 डिग्री है इसको हम ऐसे सप्तभुज से ऐसे दिखा सकते हैं। फिर उसी प्रकार हम 1260, इसी सूत्र की सहायता से हम 1260 डिग्री को लेकर के हल करेंगे, उसमें भी भुजा का मान आएगा। क्रमशः हम एक एक हल करते जाएंगे और हमें बहुभुज में आए भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी और हम इसे मिला देंगे। एक हमने आपको समझा दिया है, अब इसी के आधार पर इस सूत्र की सहायता से आप इन सभी अंतःकोणों की मदद से बहुभुज के भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसका जो अगला प्रश्न है हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी कक्षा 8वीं के छात्र हैं इसका लाभ उन्हें मिल सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।